नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई महंगा गैजेट खरीदते हैं या किसी रिश्ते में बार बार चोट खाते हैं तो हम अक्सर क्यों सोचते हैं, काश मैंने पहले सोचा होता। हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच उतनी साफ नहीं होती जितनी हम समझते हैं। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक युवा इंजीनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन उसके जीवन के बड़े फैसले अक्सर गलत साबित होते थे। निवेश किया, घाटा हुआ, दोस्ती की, धोखा मिला, जॉब बदली, पछतावा हुआ। उसकी दुविधा यही थी, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतनी गलतियां क्यों करता हूं। यही सवाल शायद हम सबके मन में भी आता है, और यहीं पर आती है यह किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। लेखक रॉल्फ डोबेली ने इस किताब में हमारी सोच से जुड़े 99 मानसिक जालों, कॉग्निटिव बायसेस को बेहद सरल, उदाहरणों से भरपूर और चौंका देने वाले अंदाज में पेश किया है। हर चैप्टर एक नई गलती, एक नया सोचने का झूठा तरीका उजागर करता है, जिससे हम हर दिन अनजाने में प्रभावित होते हैं। मानसिक जाल क्या होते हैं? मान लीजिए आपने शेयर बाजार में पैसे लगाए और घाटा हो गया। अब आप सोचते हैं, चलो अब और डाल देता हूं, एक दिन तो वापस आएगा। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम पहले किए गए नुकसान को सही करने के चक्कर में और नुकसान उठा लेते हैं। या मान लीजिए किसी ने कहा कि कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, आप बिना रिसर्च के उस पर विश्वास कर लेते हैं। यह है सोशल प्रूफ बायस, जब हम भीड़ की राय को सच मान लेते हैं। सोचिए, अगर आप इन मानसिक जालों को पहचान सकें तो क्या आप बेहतर निर्णय नहीं लेंगे? क्या आप रिश्तों में, पैसों में, करियर में ज्यादा स्पष्ट सोच नहीं रख पाएंगे? द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली यही करती है, हमें हमारी ही सोच के अंधे कोनों से रूबरू कराती है। यह किताब कहती है, गलतियां करना इंसानी है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। इस किताब में क्या क्या मिलेगा? क्यों हम खुद को औसत से बेहतर समझते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस बायस। क्यों हम नई जानकारी को नजरअंदाज करते हैं जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती? कॉन्फर्मेशन बायस। क्यों हम ज्यादातर लॉजिक की जगह इमोशन से फैसले लेते हैं? क्यों हमें दूसरों की गलतियां साफ दिखती हैं लेकिन अपनी नहीं? हर अध्याय एक कहानी है, कभी एक बिजनेसमैन की, कभी एक वैज्ञानिक की, कभी एक आम इंसान की, जो दिखाती है कि कैसे हम छोटी छोटी सोच की गलतियों से बड़े नुकसान उठा लेते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, सोच की रूह तक जाने का रास्ता है। सोचिए, अगर आप हर दिन के फैसलों को थोड़ा और साफ दिमाग से लें तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। रिश्ते सच्चे होंगे, पैसे सही जगह लगेंगे, और सबसे बढ़कर आप खुद को बेहतर जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञान यात्रा। चैप्टर 1, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस। हर चमकते सितारे के पीछे अंधेरे में खोया हुआ कोई और भी होता है, जिसकी कहानी कभी दिखाई नहीं जाती। एक ठंडी और खामोश रात थी। आसमान तारों से भरा था, मानो हर तारा कोई सपना लिए टिमटिमा रहा हो। एक छोटे से शहर में लोग अपने अपने कमरों में अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी के कानों में हेडफोन था जिसमें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की आवाज गूंज रही थी, मैंने सब कुछ खोकर यह मुकाम पाया। कोई लड़की इंस्टाग्राम पर एक मशहूर अभिनेत्री की ब्लिंग भरी जिंदगी को देख रही थी। 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, महंगे ब्रांड्स। उस लड़की ने एक पल को रुक कर सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस ग्लैमर और जीत के पीछे लाखों अधूरी कहानियां दबी हुई हैं। कितने लोग इसी राह पर चले, उतनी ही मेहनत की, शायद उससे ज्यादा भी, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। वो गुमनाम रह गए, कभी किसी अस्पताल के बिस्तर पर, कभी डिप्रेशन के अंधेरे में, और कभी किसी बंद कमरे में हार मानते हुए। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला मानसिक जाल, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस यह वह भ्रम है जो हमें केवल जीतने वालों की कहानियां दिखाता है और असफल होने वालों की खामोशी को छुपा लेता है। कहानी। युद्ध के मैदान की सच्चाई सन 1940 के दशक की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर तबाही का मंजर था, गोलियों की गूंज, बमों की धमक और सैनिकों की चीखें। अमेरिकी वायुसेना को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उनके बहुत सारे बमवर्षक विमान युद्ध से वापस नहीं लौट रहे थे।
इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों और विश्लेषकों की एक टीम को बुलाया गया। उन्होंने उन विमानों का अध्ययन शुरू किया जो सुरक्षित वापस लौटे थे। उन्होंने देखा कि लगभग हर विमान के पंखों, पूंछ और शरीर के कुछ हिस्सों पर गोलियों के निशान थे। टीम ने नतीजा निकाला, हमें इन्हीं हिस्सों को और मजबूत बनाना चाहिए। लगभग सभी इस फैसले से सहमत थे, लेकिन तभी उस कमरे में बैठे एक शांत, गंभीर गणितज्ञ ने अपने चश्मे के पीछे से कुछ अलग देखा। उनका नाम था अब्राहम वॉल्ड। उन्होंने अपनी आवाज में एक ऐसा सवाल रखा जिसने सबकी सोच हिला दी। क्या हम सही विमानों को देख रहे हैं? अब्राहम ने कहा, ये विमान तो वापस लौटे हैं, यानी इन हिस्सों में गोली लगने के बावजूद ये सुरक्षित रहे। पर जो विमान लौट कर नहीं आए, क्या वो इन जगहों पर नहीं बल्कि कहीं और, जैसे इंजन या कॉकपिट में गोली लगने से गिरे? एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि असली डाटा तो उन विमानों में छिपा है जो कभी लौटे ही नहीं। हमें उन हिस्सों को मजबूत करना चाहिए जहां गोलियां नहीं लगीं, क्योंकि शायद वही हिस्से सबसे कमजोर हैं। यह सोच एक क्रांति थी। यह वही था, सर्वाइवरशिप बायस, जो हमें बचे हुए लोगों या चीजों की ओर आकर्षित करता है, जबकि असली सीख उनसे मिलती है जो हार गए, जिनकी आवाज नहीं बची। जिंदगी में इसका असर अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने YouTube पर किसी क्रिएटर को कहते सुना है, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मां बाप का विरोध झेला, लेकिन आज मेरी इनकम लाखों में है। आपने सोचा, वाह, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और हो सकता है आपने भी जॉब छोड़ दी हो, वीडियो बनाना शुरू किया हो या फिर स्टार्टअप खोल लिया हो। लेकिन क्या आपने उन हजारों लोगों की आवाज सुनी जिन्होंने वही किया लेकिन कभी सफलता का सूरज नहीं देख पाए? वे कॉलेज से निकले, महीनों वीडियो बनाए, दिन रात मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और फिर थक कर बैठ गए। कोई वापस सामान्य नौकरी में लौट गया, कोई परिवार के ताने झेल रहा है, और कोई आज भी खाली स्क्रीन के सामने बैठा सोच रहा है, गलती कहां हुई? हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती है, टेड टॉक्स, मोटिवेशनल वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, लेकिन उन टूटे हुए सपनों की कहानियां, वे गुमनाम रहती हैं। क्या करें? तो क्या हम कभी प्रेरित ना हो? क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगली बार जब आप किसी की चमकदार कहानी से प्रेरित हों, तो थोड़ी देर रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं? क्या यह शख्स अपवाद है या नियम? क्या मैं उसके पीछे छिपे अंधेरे चेहरों को भी देख रहा हूं? सच्ची प्रेरणा सिर्फ जीतने वालों से नहीं आती, बल्कि हारने वालों से भी मिलती है, जो हार गए लेकिन फिर भी उठे, जो सपनों के टूटने के बाद भी जिंदगी से प्यार करते हैं, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भले ही दुनिया ने उन्हें भुला दिया। चैप्टर 2, कन्फर्मेशन बायस। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। सुबह के ठीक 8 बजे का वक्त था। हल्की सी धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी। आपने उठते ही कॉफी का एक गरम मग पकड़ा, मोबाइल ऑन किया और इंस्टाग्राम खोला। स्क्रीन पर पहली पोस्ट चमकी, सपनों का पीछा करो, स्कूल तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। आपने बिना एक पल गंवाए उसे लाइक कर दिया, मन ही मन मुस्कुराए। देखा, मैं तो हमेशा यही कहता था। थोड़ी ही देर बाद YouTube पर एक वीडियो सामने आया। एक नौजवान गर्व से कह रहा था, मैंने कॉलेज छोड़ा और सिर्फ 3 साल में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आपके चेहरे पर संतोष था, जैसे किसी ने आपकी सोच को सील मुहर दे दी हो, जैसे कोई आवाज आपके भीतर से कह रही हो, तू सही है, तू हमेशा से सही था। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया कि आपने वह पोस्ट क्यों देखी? आपने उस वीडियो को क्यों पसंद किया? क्या इसलिए कि वे सच थे, या इसलिए कि वे आपकी पहले से बनी राय को समर्थन दे रहे थे? यहीं आता है मन का सबसे गुप्त जाल, कन्फर्मेशन बायस। यह वह मानसिक आदत है जिसमें हम केवल उन्हीं बातों को पसंद करते हैं, सुनते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को मजबूत करें। बाकी सब जो हमारे सोच से अलग हो, हमें या तो गलत लगता है या हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी, 2 दोस्त, 2 नजरिए। एक छोटे से गांव में 2 जिगरी दोस्त रहते थे, अमर और सागर। अमर का विश्वास था कि यह दुनिया धोखेबाज, स्वार्थी और लालची लोगों से भरी है, जबकि सागर मानता था कि आज भी इस दुनिया में अच्छाई जिंदा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। एक दिन दोनों बाजार गए। गर्मी का दिन था, लोग हल्के पसीने में थे,
दुकानें खुली थीं और आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। अमर ने एक दुकान से सामान खरीदा। दुकानदार ने गलती से उसे RS-10 कम लौटा दिए। अमर ने गुस्से से बुदबुदाया, देखा, यही है असली दुनिया, धोखा हर जगह। उसी रास्ते पर थोड़ी दूर सागर का जूता अचानक फट गया। वो लड़खड़ाया। तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आया और बिना कुछ कहे सागर को पकड़कर संतुलन में लाया। सागर ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद चाचा जी, और मन ही मन मुस्कुराया। अभी भी इंसानियत जिंदा है। ध्यान दीजिए, बाजार वहीं था, लोग वहीं थे, दिन वहीं था, पर उनकी सोच ने उनके अनुभवों को तय किया। अमर सिर्फ वही घटनाएं देखता था जो उसकी नकारात्मक सोच को पुष्ट करे। सागर सिर्फ वही पल पकड़ता था जो उसकी सकारात्मक सोच को सच्चा साबित करे। यह है कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जिसे हम सुनना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम खुद को ही एक भ्रम में फंसा लेते हैं। जिंदगी में इसका असर कल्पना कीजिए। आप मानते हैं कि शेयर मार्केट एक धोखा है। अब आप अखबार में एक खबर पढ़ते हैं, एक निवेशक ने शेयर बाजार में 50 लाख रुपए गंवाए। आप तुरंत कहते हैं, मैंने कहा था, यही होता है जुआ खेलने का नतीजा। लेकिन उसी पेज पर एक दूसरी खबर भी है, 20 साल में वॉरेन बफेट ने 1000 गुना रिटर्न कमाया। आप उसे अनदेखा कर देते हैं या सोचते हैं, हां, वो तो किस्मत वाला था। इसी तरह अगर आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी ही जीवन का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है, तो आप हर उस कहानी को पसंद करेंगे जिसमें कोई IAS बनता है, UPSC पास करता है, और आप हर उस कहानी को अनदेखा कर देंगे जिसमें किसी ने बिजनेस करके समाज में बदलाव लाया। धीरे धीरे आप इको चेंबर में फंस जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां आपके जैसे लोग ही आपकी बातों को दोहराते हैं। आपको लगता है कि आपकी सोच ही पूरी दुनिया की सोच है, लेकिन हकीकत में आप एक शीशे के कमरे में बंद हैं, जहां हर आवाज, हर विचार आपकी अपनी परछाई है। क्या करें? क्या हम अपनी सोच को बदलें? क्या हम हर बात पर शक करें? नहीं, पर हमें सच और स्वीकृति के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें, कोई लेख पढ़ें या कोई राय सुने, तो रुकिए। एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि ये मेरी पहले से बनी सोच को सही साबित करता है? यदि आप सिर्फ अपने विचारों की पुष्टि खोजते रहेंगे, तो आप कभी नए विचारों को प्रवेश नहीं करने देंगे। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम उन विचारों से टकराते हैं जो हमें असहज करते हैं। जैसे एक तलवार को धार मिलती है घिसाई से, वैसे ही दिमाग को धार मिलती है विरोधाभास से। चैप्टर 3, एंकरिंग बायस। पहली चीज जो हम सुनते हैं वही अक्सर हमारी सोच की जड़ बन जाती है, चाहे वो सच हो या छलावा। प्रस्तावना। जब दिमाग को पहली बात जकड़ लेती है। सुबह के लगभग 11 बजे का वक्त था। मुंबई के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 22 साल का राज अपने पिता के साथ खड़ा था। आज का दिन खास था। राज अपने पहले लैपटॉप को खरीदने जा रहा था। एक सेल्समैन आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, सर, यह मॉडल 90,000 रुपये की असली कीमत पर आता है, लेकिन आज केवल 69,999 रुपये में उपलब्ध है। स्पेशल ऑफर सिर्फ आज के लिए है। राज की आंखों में चमक आ गई। 20,000 रुपये की बचत, उसने उत्साहित होकर कहा। पिता चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा, यह सचमुच 90,000 की चीज है या सिर्फ कहने को? राज ने कहा, पापा, इतनी बड़ी डिस्काउंट कोई ऐसे ही थोड़ी देता है। ऑफर है तो अच्छा ही होगा। लेकिन पापा जानते थे, असल में राज उस 90,000 की पहली कीमत से इतना प्रभावित हो गया था कि 70,000 की कीमत उसे मुनाफा लगने लगी, जबकि हकीकत में वह प्रोडक्ट शायद सिर्फ 60,000 का भी न रहा हो। यही है एंकरिंग बायस, जब पहला आंकड़ा दिमाग में लंगर बनकर जम जाता है और बाकी सब सोच उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है। क्या है एंकरिंग बायस? मानव दिमाग एक अद्भुत परंतु चालाकी भरी मशीन है। जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हम उस पहले आंकड़े से प्रभावित होते हैं जो हमें सबसे पहले दिखता है। भले ही वो आंकड़ा सही हो या गलत, हमारा दिमाग उसकी पकड़ में आ जाता है। इसी मानसिक धोखे को कहते हैं एंकरिंग बायस। यही वजह है कि दुकानदार, सेल्समैन, विज्ञापन एजेंसियां और यहां तक कि न्यूज हेडलाइंस तक
हमें सबसे पहले एक बड़ा आंकड़ा दिखाती है ताकि हम बाकी की चीजें उसी के मुताबिक मान लें। कहानी। पुराने बाजार की नई चाल जयपुर की संकरी गलियों में शाम की हलचल थी। मसालों की खुशबू, चूड़ियों की खनक और लोगों की चहलकदमी सब मिलकर बाजार को जिंदा बना रहे थे। राधा अपने पति श्याम के साथ बाजार घूम रही थी। एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी उसकी नजर में आ गई। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, मैडम, ये बनारसी साड़ी 12,000 रुपये की है, लेकिन आपके लिए आज ऑफर में सिर्फ 7,500 में दूंगा। राधा की आंखें चमक उठी। इतनी बढ़िया छूट! उसने तुरंत साड़ी को हाथ में उठाया, उसकी बनावट देखी और मन ही मन बोली, कितनी किस्मत वाली हूं, इतनी महंगी चीज इतनी सस्ती में। पर श्याम थोड़े सतर्क थे। उन्होंने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या सच में ये 12,000 की है? दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। असल में साड़ी की वास्तविक कीमत शायद 4 या 5,000 से ज्यादा नहीं थी, पर राधा ने सबसे पहले 12,000 रुपये का आंकड़ा सुना और वही बन गया उसकी सोच का एंकर। अब 7,000 की कीमत उसे सस्ते में सौदा लग रही थी, जबकि यह भ्रम था। जिंदगी में एंकरिंग बायस कहां असर डालती है। वोट सैलरी नेगोशिएशन में मान लीजिए कि आप किसी नई नौकरी के इंटरव्यू में हैं। एचआर पूछता है, आपकी पिछली सैलरी क्या थी? आप कहते हैं 30,000 रुपये। अब चाहे आपकी नई नौकरी की वैल्यू 60,000 रुपये हो, पर एचआर उस पहले आंकड़े के आसपास ही ऑफर देगा। 30,000 अब बन गया आपके दिमाग और बातचीत का एंकर। 2. ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा, यह जैकेट जिसकी असली कीमत 10,000 रुपये है, आज सिर्फ 2,000 में। आप झूम उठे, लेकिन असलियत में वो जैकेट कभी 10,000 की थी ही नहीं। यह सिर्फ मार्केटिंग का एक खेल है जिसमें सबसे पहले एक बड़ा आंकड़ा दिखाकर दिमाग को जकड़ लिया जाता है। 3. रिश्तों और निर्णयों में पहली मुलाकात में अगर कोई थोड़ा रूखा हो तो हम मान लेते हैं कि वो इंसान अभिमानी है, और फिर उसकी हर बात हमें उसी चश्मे से दिखती है, चाहे वो बाद में कितना भी विनम्र क्यों ना हो। यह एंकरिंग हमारी भावनात्मक सोच को भी बांध कर रख देती है। क्या करें? वैन पहली बात पर आंख बंद न करें। जब भी कोई कीमत, राय या जानकारी पहली बार सामने आए, एक गहरी सांस लीजिए, रुकिए, सोचिए, क्या यह सच है या सिर्फ एक मानसिक एंकर? 2. तुलना करें, विकल्प तलाशें। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, 10 दुकानों में जाकर उसका औसत मूल्य जानिए। अगर आप कोई राय बना रहे हैं, विपरीत पक्ष के तर्क भी सुनिए। 3. अपने दिमाग को लचीला बनाइए। दिमाग को सिखाइए कि वो किसी एक आंकड़े या पहली राय से बंधा न रहे। हर सूचना को संदर्भ के साथ देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी एंकर के प्रभाव में तो नहीं? चैप्टर 4, सनक कॉस्ट फैल्सी। हम अक्सर उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें दर्द देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले से बहुत कुछ खो दिया है। गर्मियों की एक दोपहर थी। थिएटर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। आप भी उसी भीड़ में खड़े थे, हाथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो। आपने 500 रुपये का टिकट लिया था और फिल्म को लेकर उम्मीदें भी वैसी ही थीं। बड़ी स्टार कास्ट, धमाकेदार ट्रेलर और जबरदस्त प्रमोशन। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू हुई, पहले 20 मिनट में ही आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। संवाद फीके थे, कहानी बेजान और अभिनय जैसे किसी स्कूल के नाटक में देख रहे हों। लेकिन फिर भी आप उठे नहीं। आपका दिमाग बड़बड़ा रहा था। 500 रुपये खर्च कर दिए हैं, अब कैसे उठ जाएं? इतना पैसा लगाया है, अब पूरी देखनी ही पड़ेगी। और यहीं पर आप फंस गए, सनक कॉस्ट फैल्सी के जाल में। यह क्या है? सनक कॉस्ट फैल्सी एक मानसिक धोखा है जिसमें हम किसी निर्णय के साथ सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उसमें हमने पहले से समय, पैसा या ऊर्जा खर्च कर दी है, भले ही वह अब हमारे लिए हानिकारक हो। हम यह सोचते हैं कि अगर अब पीछे हटे तो पिछली सारी मेहनत, निवेश या समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पहले ही बर्बाद हो चुका होता है। कहानी। रेगिस्तान का बोझ बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान पार कर रहा था। उसके पास कीमती सामान था, सोने चांदी के गहने, महीन रेशमी कपड़े, दुर्लभ मसाले और कीमती बर्तन। हर चीज उसने वर्षों की मेहनत और व्यापार से कमाई थी। पर रास्ते में उसका ऊंट मर गया। अब उसे तय करना था, सामान उठाए रखे या खुद को बचाए। उसने सोचा, इतना कुछ कमाया है,
सब कुछ यूं ही छोड़ नहीं सकता। उसने एक एक सामान को अपने ऊपर लादना शुरू किया, पहले गहने, फिर कपड़े, फिर बर्तन, और तेज धूप में बिना पानी के वो आगे बढ़ा। कुछ ही घंटों में वह थक गया, पसीने से तरबतर, और जमीन पर गिर पड़ा। वहीं उसकी जान चली गई। अगर वह थोड़ा बोझ छोड़ देता, अगर वह समझता कि उस वक्त उसकी जान ज्यादा कीमती थी सामान से, तो शायद वह बच जाता। लेकिन वह फंस गया था अपने बीते निवेश के मोह में। हमारी जिंदगी में यह कैसे होता है? हम भी उस व्यापारी जैसे ही हैं। हम रिश्तों, करियर, आदतों और फैसलों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमने उनमें पहले से बहुत कुछ खर्च कर दिया होता है। रिश्तों में फंसाओ। आप 5 साल से एक रिश्ते में हैं। अब वह रिश्ता टूट चुका है, सिर्फ नाम के लिए जिंदा है। लेकिन आप सोचते हैं, इतना समय दिया है, इतनी यादें हैं, अब कैसे छोड़ दूं? और आप उसी दुख में टिके रहते हैं, हर दिन, हर रात। करियर या पढ़ाई में उलझाव। 3 साल से आप एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता। हर दिन परीक्षा एक बोझ लगती है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं, 3 साल की फीस दी है, अब तो डिग्री लेनी ही पड़ेगी। बिजनेस या प्रोजेक्ट में अंधा निवेश। कोई स्टार्टअप शुरू किया था, लाखों लगा चुके हैं। अब समझ आ रहा है कि आइडिया नहीं चल रहा, लेकिन आप कहते हैं, इतना पैसा डूबा दिया, अब कैसे छोड़ दें? और हर महीने और पैसा झोंकते जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। पर सच ये है, जो डूब गया वह वापस नहीं आएगा। लेकिन उसे बचाने की कोशिश में आप अपने आज और भविष्य को भी डुबो देते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्यों फंसते हैं हम? इमोशनल अटैचमेंट। हम चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। रिश्ते, प्रोजेक्ट, नौकरी सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। डर, अगर हम छोड़ दें तो क्या लोग कहेंगे कि हमने हार मान ली? ईगो, हम मानना नहीं चाहते कि हमसे गलती हुई, इसलिए हम उसी राह पर बने रहते हैं, चाहे वो हमें तबाह कर दे। क्या करें? जब भी आप खुद को इस तरह के जाल में फंसा हुआ पाए, तो ये सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इस चीज में बना हुआ हूं क्योंकि यह अभी भी मेरे लिए फायदेमंद है, या मैं सिर्फ अपने बीते नुकसान को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूं? बीते हुए निवेश को बचाया नहीं जा सकता, पर भविष्य का नुकसान रोका जा सकता है। बस फैसला लेना होगा। मोटिवेशनल विचार। असली बहादुर वही होता है जो कब रुकना है ये जानता है। कभी कभी हार मानना जीत की पहली सीढ़ी होती है। जो बीत गया वो पाठ था, जो आने वाला है वही जिंदगी है। चैप्टर 5, हाइंडसाइट बायस। मुझे तो पहले से पता था का भ्रम। बारिश की दोपहर थी। टप टप गिरती बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। 2 पुराने दोस्त अर्जुन और रघु गर्म कॉफी के मग हाथ में लिए टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। टेंशन अपने चरम पर था। आखिरी गेंद और खिलाड़ी ने शानदार छक्का मार दिया। देखा? अर्जुन चिल्लाया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ही मैच जिताएगा। रघु ने भौहें उठाकर पूछा, कब कहा था? अर्जुन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, यार मुझे पहले से अंदाजा था, मुझे पता था ये करेगा कुछ बड़ा। लेकिन सच्चाई यह थी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह भी उतना ही असमंजस में था जितना बाकी सब। लेकिन जीत के बाद उसके दिमाग ने एक नई कहानी बना ली। उसे यकीन हो गया कि उसने पहले ही यह भविष्यवाणी की थी। यही है हाइंडसाइट बायस। क्या है हाइंडसाइट बायस? आई न्यू इट ऑल अलोंग। जब भी आप ये कहते हैं तो रुकिए। हो सकता है आप हाइंडसाइट बायस का शिकार हो गए हों। जब कोई घटना घट जाती है तो हमारा दिमाग पीछे जाकर उस पूरी कहानी को दोबारा इस तरह लिखता है मानो हमें पहले से सब पता था। हम परिणाम को देखकर यह मान लेते हैं कि यह तो होना ही था और हमें इसका अंदाजा पहले से था। असल में ऐसा होता नहीं है। हम भूल जाते हैं कि घटना से पहले हम भी उतने ही अनिश्चित थे जितना बाकी दुनिया। कहानी। एक स्टार्टअप की उड़ान और लोगों की याददाश्त। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उसकी रूह वहां बंधी नहीं। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, अपना स्टार्टअप। जब उसने नौकरी छोड़ी तो घर वालों से लेकर दोस्तों तक सबने कहा, पागल हो गया है, लाखों की नौकरी छोड़ रहा है, स्टार्टअप
इतने लोग डूब गए हैं इसमें। राहुल ने सबकी बात अनसुनी की और खुद की ऐप बनानी शुरू की, एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म। दिन रात मेहनत की, फंडिंग के लिए दर दर भटका, कई बार रिजेक्ट हुआ। 2 साल तक वो संघर्ष करता रहा। फिर एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़े निवेशक से फंडिंग मिल गई और कुछ महीनों में उसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया। $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू। अब वही लोग कहने लगे, हमें तो पहले से पता था कि राहुल कुछ बड़ा करेगा। लेकिन सच्चाई क्या थी? उन्हीं लोगों ने 2 साल पहले उसे पागल कहा था। पर नतीजा सामने आने के बाद उनका दिमाग पिछली बातों को नए रंग में रंग देता है। ये बायस क्यों खतरनाक है? 1, हम खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम भविष्यवक्ता हैं, कि हमारी समझ बहुत गहरी है, जबकि सच्चाई है कि हम भी दूसरों जैसे ही अनुमान और संदेह में थे। 2, हम गलतियों से नहीं सीखते। अगर हम मानते हैं कि हमें पहले से सब पता था, तो हम यह सोचने का जरिया ही खो देते हैं कि असल में हमने कहां गलती की थी। 3, दूसरों को दोष देने लगते हैं। जब कोई निर्णय गलत निकलता है तो हम कहते हैं ये तो होना ही था, और उस इंसान की पूरी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं। एक और कहानी, एयर क्रैश की रिपोर्ट। एक बार एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच हुई, रिपोर्ट निकली और सबने कहा यह तो होना ही था। इतने सिग्नल थे, सब इग्नोर कर दिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि उन संकेतों को उस वक्त किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हर फैसला एक संदर्भ में लिया जाता है जब जानकारी अधूरी होती है। दुर्घटना के बाद हमें लगता है कि हम पहले से सब जानते थे, लेकिन हम सिर्फ परिणाम देखकर पूरे फैसले पर दोबारा निर्णय कर रहे होते हैं। जिंदगी में हाइंडसाइट बायस के उदाहरण पा रहा शेयर मार्केट में। जब कोई स्टॉक गिरता है हम कहते हैं यह तो गिरना ही था, इतना ओवरवैल्यूड था। लेकिन जब वही स्टॉक चढ़ रहा था तब हम मौन थे। यार्स रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं मुझे तो पहले दिन से शक था कि यह रिश्ता नहीं चलेगा, जबकि पहले वो ही सबसे ज्यादा उत्साहित थे। बामर करियर में किसी दोस्त की असफलता पर कहते हैं मुझे तो पहले से लगा था ये लाइन उसके लिए नहीं है, जबकि उसी ने उसे उस फील्ड में ट्राई करने के लिए उकसाया था। हाइंडसाइट बायस। कैसे बचें इससे? व्हाट? डायरी लिखें। अपने विचार, अनुमान और फैसले किसी जगह पर लिखिए। फिर जब नतीजा आए वापस जाकर पढ़िए कि आपने पहले क्या सोचा था। इससे आप जानेंगे कि आपने कहां सही और कहां गलत सोचा। 2, ईमानदारी से स्वीकारें कि आप नहीं जानते। कभी कभी मुझे नहीं पता कहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। 3, फैसलों को नतीजों से मत आंकिए। हर सही फैसला अच्छा नतीजा नहीं देता और हर गलत फैसला बुरा। कभी कभी हालात, किस्मत और समय का भी बड़ा रोल होता है। 4, दूसरों की मेहनत और रिस्क का सम्मान करें। किसी की सफलता या असफलता को देखकर यह मत कहिए कि मैंने पहले ही कहा था। उनके सफर को समझिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंचने के लिए लड़े हैं। हमारी जिंदगी फैसलों का एक सिलसिला है, लेकिन इन फैसलों के पीछे हमारी सोच की कहानी छिपी होती है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें वो चश्मा देती है जिससे हम अपनी सोच की कमियों को देख सकते हैं, चाहे वो सर्वाइवरशिप बायस हो जो हमें सिर्फ जीतने वालों की कहानियां दिखाता है, या कन्फर्मेशन बायस जो हमें हमारी ही सोच की जेल में कैद करता है, या लॉस एवर्जन जो हमें डर के कारण सपनों से दूर रखता है। ये सारे जाल हमारी सोच को चुपके से कमजोर करते हैं, लेकिन अब आपके पास इन जालों से बचने की चाबी है। अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो सिर्फ दिमाग से नहीं, जागरूकता से सोचिए। पूछिए, क्या मैं सच्चाई देख रहा हूं या किसी भ्रम में फंस रहा हूं? साफ सोच वही है जो इन बायस से ऊपर उठकर दुनिया को खुले दिल और खुले दिमाग से देख सके। अंतिम सवाल, जब आप इस कहानी से जा रहे हैं तो एक सवाल अपने साथ ले जाइए, मैं अपनी सोच को कितना साफ देख पा रहा हूं? अगर यह सवाल आपके अंदर कुछ हिलाता है तो समझ लीजिए यू हैवंट जस्ट रेड अ बुक, you've read yourself। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताई, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए साफ, समझिए गहराई से। धन्यवाद।